भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज, कहते हैं ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, बल्कि इस देश की धड़कन है। हर रोज़ करोड़ों लोग इस पे सफ़र करते हैं। कोई अपनों से मिलने जा रहा होता है, तो कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाने। हर डब्बे की एक अपनी दुनिया होती है, अपनी एक कहानी होती है। लेकिन क्या हो अगर वो सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो? क्या हो अगर मंजिल आने से पहले ही रास्ता मौत के अंधेरे में खो जाए? आज की कहानी किसी भूतिया हवेली या किले के ऊपर नहीं है। ये कहानी है एक सैनिक की। एक वो इंसान जो सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा करता है, लेकिन जब वो अपने ही देश की ट्रेन में बैठता है तो उसके साथ जो हुआ वो शायद दुश्मन भी ना करे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता। अगर आप भी रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनते हुए सुना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ये कहानी कहाँ से और कितने बजे सुन रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। लेके चलता हूँ कहानी की ओर। बात है साल 2013 की। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दोपहर का वक्त। प्लेटफॉर्म पर केरला एक्सप्रेस खड़ी थी। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले थे हमारे मुख्य किरदार हरि सिंह। हरि सिंह कोई आम आदमी नहीं थे। वो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान थे। एक ताकतवर शरीर, चेहरे पर वो फौजी वाली गंभीरता, लेकिन आंखों में घर जाने की खुशी। उनकी ड्यूटी कश्मीर में थी, जहां हर पल मौत का साया रहता है। वहां से छुट्टी लेकर वो सुकून के कुछ पल बिताने अपने घर जा रहे थे। ज़रा सोचिए उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। शायद वो सोच रहे होंगे कि इस बार घर जाकर माँ के हाथ का खाना खाएंगे। बच्चों के लिए जो खिलौने लिए हुए हैं उन्हें देखकर बच्चे कितने खुश होंगे। फौजी की ज़िंदगी में घर शब्द का मतलब ही अलग होता है। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है। दिल्ली से निकलते ही शहर पीछे छूटने लगते हैं और खेत खलिहान दिखने लगते हैं। ट्रेन के अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। वही फेमिलियर सीन्स। अपर बर्थ पर बच्चे खेल रहे हैं, कोई अंकल राजनीति पर बहस कर रहा है और खिड़की के पास बैठा हरि सिंह बाहर देख रहा है। सूरज ढलता है, रात होती है और फिर सुबह होती है। सफ़र लंबा था। हरि सिंह अपने आसपास के लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं। एक फ़ौजी जब यूनिफॉर्म में ना हो तब उसकी चाल ढाल बता देती है कि वो कौन है। लोग उन्हें इज्जत से देख रहे थे। साहब कहाँ पोस्टेड हो? कश्मीर में ठंड कैसी है? ऐसी नॉर्मल बातें चल रही थी। सब कुछ ठीक था। ट्रेन आंध्र प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। रात का वक्त होने वाला था। हरि सिंह अपनी सीट पर बैठे शायद थोड़े थके हुए थे, लेकिन रिलैक्स थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये ट्रेन उनके लिए एक चलता फिरता कब्रिस्तान बनने वाली है। रात गहरी होने लगी थी। ट्रेन के ज़्यादातर लोग सो चुके थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। कोच में वो अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ ट्रेन के पहिए तोड़ते थे। तभी वहाँ कुछ डीटी और आरपीएफ के जवान आते हैं। रूटीन चेकिंग चल रही थी, लेकिन किस्मत को उस रात कुछ और ही मंजूर था। टिकट चेकिंग के दौरान एक मामूली सी बात पर बहस शुरू हुई। अलग अलग रिपोर्ट्स और आई विटनेस के मुताबिक बात शायद टिकट को लेकर या सीट को लेकर शुरू हुई थी। हरि सिंह ने अपना वैलिड आईडी और टिकट दिखाया, लेकिन सामने खड़े लोगों का रवैया कुछ अजीब था। सोचिए, एक सीआरपीएफ जवान जिसने देश के लिए गोलियां झेली है, उसे अपने ही देश के यूनिफॉर्म वाले बदतमीजी कर रहे हैं। बहस बढ़ती गई, आवाज़ें तेज़ होने लगी। जो को पैसेंजर्स पहले सो रहे थे अब वो उठ गए। कोच S6 और S7 के बीच का वो गलियारा जंग का मैदान बन गया। हरि सिंह अकेले थे और सामने वो लोग थे जिनके पास उस वक्त पावर थी। आई विटनेस कहते हैं कि बहस सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, धक्का मुक्की शुरू हो गई। हरि सिंह ने विरोध किया। एक सोल्जर कभी गलत के आगे झुकता नहीं है, ये उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब भीड़ घेर लेती है तो ताकत धरी की धरी रह जाती है। उन्हें मारा गया, पीटा गया। एक देश के रक्षक को ट्रेन के फर्श पर गिराकर बूटों से मारा जा रहा था। वो चीख रहे थे, अपनी आइडेंटिटी बता रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बाकी पैसेंजर्स डर के मारे चुप थे। आज के ज़माने की तरह कोई मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने वाला नहीं था। बस सब खामोश तमाशा देख रहे थे। ट्रेन तेज़ी से चित्तौड़ रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। रात के अंधेरे में स्टेशन की लाइट दूर से दिख रही थी। हरि सिंह जख्मी थे, दर्द में थे। उन्हें लगा होगा कि स्टेशन आने पर शायद पुलिस उनकी मदद करेगी, लेकिन जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर कलंक था। चलती ट्रेन का दरवाज़ा खुला, बाहर की तेज़ हवा अंदर आई। ट्रेन की रफ्तार अभी भी तेज़ थी।
उन लोगों ने हरी सिंह को उठाया और चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। एक सेकंड के लिए सोची, वो गिरने का एहसास, वो अंधेरा। हरी सिंह सीधा ट्रैक पर जा गिरे। उनके शरीर पटरियों से टकराया। ट्रेन आगे निकल गई। केरला एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। लेकिन हरी सिंह का सफ़र वहीं चित्तौड़ के पास पटरियों पर ख़त्म हो गया। वो तुरंत नहीं मरे थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़े थे, तड़प रहे थे, प्यास लगी होगी, दर्द हो रहा होगा, उन्होंने मदद के लिए पुकारा होगा। लेकिन सुनने वाला कौन था? सिर्फ सन्नाटा और दूर जाती ट्रेन की लाइट्स। कुछ देर बाद उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। हरी सिंह तो चले गए। इस घटना के बाद हंगामा हुआ, जांच हुई, कुछ लोग भी पकड़े गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहते हैं जब किसी की मौत इतनी दर्दनाक और अन्याय से होती है तो वो आत्मा शांति से नहीं जाती। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन, वही जगह जहाँ उनकी बॉडी मिली थी। उस घटना के कुछ महीनों बाद वहाँ के आरपीएफ गार्ड्स और लोकल ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। रात के 12 बजे के बाद जब स्टेशन सुनसान हो जाता है, वहाँ ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स ने बताया कि उन्हें पटरियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। बोट्स की आवाज़, ठक ठक ठक, जैसे एक फौजी मार्च कर रहा हो। कभी कभी ट्रैक के किनारे अंधेरे में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो रोता नहीं है, वो चिल्लाता भी नहीं है, वो बस ट्रेन का इंतज़ार करता हुआ दिखता है। एक आरपीएफ कांस्टेबल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उसे देखा है, वो जख्मी है, वो हमारी तरफ देखता है, गुस्से में नहीं, बस एक सवाल है उसकी आंखों में, जैसे पूछ रहा हो मेरा क्या कसूर था। कई बार पैसेंजर्स ने शिकायत की है कि चित्तौड़ स्टेशन क्रॉस करते वक्त उन्हें अचानक ठंड लगने लगती है या ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है। लोग कहते हैं वो हरी सिंह की आत्मा है। वो ब्रह्म राक्षस नहीं बने, वो किसी को मारते नहीं हैं, वो वहाँ सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, जो आज भी अपनी ड्यूटी पर हैं, अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें घर ले जाए। आज भी अगर आप चित्तौड़ स्टेशन पर रात में अकेले हो तो ध्यान से सुनिएगा। हवाओं में शायद आपको एक सरगोशी सुनाई दे, किसी के कहने की आवाज़ या शायद एक सवाल, क्यों? तो ये थी चित्तौड़ स्टेशन की वो सच्चाई जो अखबारों में तो छप गई लेकिन लोगों के दिलों में एक डर बनकर बैठ गई। अगली बार जब आप ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हो और बाहर घना अंधेरा हो तो याद रखिएगा, पटरियाँ सिर्फ ट्रेन्स के लिए नहीं होती, कुछ मुसाफिर वहाँ हमेशा के लिए रह जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।